लखनऊ के सहकारिता भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर भाजपा की ओर से 12 साल विश्वास के, विकास के, कल्याण के, विकसित भारत के संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आयोजित वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सहित भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता, भारी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए और मीडिया को अपनी बाइट देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि भाजपा सरकार के 12 साल बेमिसाल रहे हैं और सरकार ने शिक्षा, रोजगार, किसानों तथा माता बहनों की सुरक्षा सहित जो भी संकल्प लिया उसे पूरा किया। उन्होंने इस संकल्प सम्मेलन में ये प्रण भी दोहराया कि आने वाले समय में भाजपा सरकार फिर आएगी और देश के हित में इसी तरह निरंतर कार्य करती रहेगी। लखनऊ से वरिष्ठ संवाददाता अनिल कुमार सैनी की ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की स्थिति है वो ममता बनर्जी जी के बहुत ही क्रूर शासन के प्रतीक के रूप में देश ने देखी है। किस प्रकार से दहशत का माहौल, किस प्रकार से ममता बनर्जी जी प्रदेश के लोगों के साथ भेदभाव करती थी, किस प्रकार से लोगों को बड़ी दर्दनाक तरीके से गरीबी में रखती थी। पिछले चुनाव के बाद आपने देखा, अगर किसी ने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया हो तो उनकी बहनों के साथ, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ, युवाओं को किस प्रकार से हत्या की गई और वहाँ पे प्रतीक के रूप में दर्शाया गया कि लोगों में दहशत बनी रहे। इस दहशत के माहौल में जो 15 वर्ष पश्चिम बंगाल ना विकास देख पाया, ना जन कल्याण देख पाया और उनके बहुत ही खराब शासन के बाद आज सब लोग खुले मन से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। वास्तव में पश्चिम बंगाल को आज़ादी मिली है इस चुनाव के बाद और लोग आज़ादी से अपनी बात रख रहे हैं, अपने दिल की बातें बोल रहे हैं। शायद कल्याण बनर्जी जी को भी अब छूट मिली है कि अपने दिल की बात को लोगों तक रख पाए और सही माने में ममता बनर्जी एक फेल्ड गवर्नमेंट थी। ममता बनर्जी ने लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, जो नागरिकों के साथ अत्याचार किया, जो अराजकता का माहौल पश्चिम बंगाल में था, उससे पश्चिम बंगाल को निजात मिला है और आज वहाँ पे पूरे पश्चिम बंगाल में एक हर्ष का माहौल है। उन्हें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में शुभेंद्र अधिकारी सरकार पश्चिम बंगाल को भी अमृत काल में विकास के साथ जोड़े। हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। 12 वर्ष विकास के, जन कल्याणकारी योजनाओं के, माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के और 4,400 दिन प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पूरे किए हैं और सर्वांगीण विकास, सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ जो उन्होंने इस दायित्व को संभाला, आज पूरे भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया है। हम सभी कल मंदिरों में जाकर हमने ईश्वर की स्तुति करी, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करी कि ऐसे महान व्यक्तित्व को नेतृत्व करने के लिए इस भारत की भूमि पर उन्होंने जन्म दिया और मैं कह सकता हूँ कि आज पूरे विश्व के सबसे प्रसिद्ध और सबसे सफल और सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्थान बनाया है। हर एक क्षेत्र में देश ने प्रगति के पथ पर कदम बढ़ाया है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में आज करीबन 8,000 लाख करोड़ से ज़्यादा के काम चल रहे हैं।